तो कैसे हैं आप लोग? मार्केट में गिरावट चल रही है, रुपये वीक हो रहा है, यूएस नए टैरिफ्स लगा रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रही है। तो सवाल ये है, क्या ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही वक्त है या वेट करना बेटर होगा? आज के इस वीडियो में हम मार्केट वोलेटिलिटी, ग्लोबल फैक्टर्स और आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, मार्केट में वोलेटिलिटी क्यों है? निफ्टी और सेंसेक्स में करेक्शन चल रहा है। निफ्टी 500 मिड कैप स्मॉल कैप में भी हैवी सेलिंग देखने को मिली है। अब मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी आखिर क्यों है? इसके 4 मेजर रीजंस है। पहला, यूएस टैरिफ्स और ग्लोबल ट्रेड वॉर। ट्रंप के नए ट्रेड पॉलिसीज की वजह से चाइनीज गुड्स पर हैवी टैरिफ्स लग रहे हैं। इंडिया पर भी कुछ टैरिफ्स के इम्पैक्ट हो सकते हैं जो एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट करेगा। दूसरा, रुपी वीक हो रहा है। डॉलर के कंपैरिजन में रुपी वीक हो रहा है जो इंपोर्टेड गुड्स और इन्फ्लेशन के लिए नेगेटिव है। तीसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और चाइना ताइवान के टेंशन की वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। चौथा, इंटरेस्ट रेट कट्स एंड एफआईआईज का आउटफ्लो। यूएस फेडरल रिजर्व अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं कर सकते। इस वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, क्या अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए दोस्तों, मार्केट में हमेशा साइकिल चलता रहता है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड लगा रहता है। अभी करेक्शन चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ रुक जाएगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी अभी भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। तो जो पहली चीज है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% एक्सपेक्टेड है, जो ग्लोबल एवरेज से बेटर है। दूसरी चीज, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्ट्रांग है। इंडिया का इकोनॉमी ज्यादा कंजम्पशन ड्रिवन है, जो मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। तीसरी चीज, एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फायदा। अगर आप एसआईपी से रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये गिरावट एक्चुअली में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब जो हमारा तीसरा सवाल है, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? तो पहला है डिफेंसिव सेक्टर्स, जैसे कि हेल्थ केयर, एफएमसीजी और यूटिलिटीज जैसे सेक्टर्स मार्केट गिरावट में भी स्टेबल रहते हैं। दूसरा सेक्टर, आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया और ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट से इंडिया को लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। तीसरा सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स बैंक के प्रॉफिट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब हमारा चौथा सवाल है, इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? फर्स्ट, पैनिक सेलिंग मत करें। मार्केट करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। सेकंड, एसआईपी कंटिन्यू रखें। अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोअर लेवल्स पे बाइंग करने का फायदा मिलेगा। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन करें। स्टॉक्स के अलावा गोल्ड, बॉन्ड्स और इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट करें। फोर्थ, क्वालिटी स्टॉक्स पिक करें। ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो और जो सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकते हो। तो फाइनली देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रहेगा, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो अभी गिरावट में इन्वेस्ट करना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स करेक्शन में भी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।